जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन रेलवे की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको लगभग 32,750 के करीब आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो इंडियन रेलवे की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इस भर्ती के लिए। जो भर्ती आ रही है इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती करवाई जाएगी इंडियन रेलवे की ओर से। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, महिला एंड पुरुष चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जो इंडियन रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है इसमें आपको टोटल 2 वैकेंसी इंडियन रेलवे की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है। सेकेंड वैकेंसी के बारे में हम आगे चलकर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पहली वैकेंसी के बारे में। तो इसमें नेम ऑफ द पोस्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको टिकट कलेक्टर एंड ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2500 वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो इंडियन रेलवे की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इस भर्ती के लिए। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसी के साथ साथ अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट भी है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। वही अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 250 रुपये। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इस भर्ती के लिए तो सबसे पहले तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये होगी बात पहली वैकेंसी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आरआरबी की ओर से सेकंड वैकेंसी आ रही है उसके बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आरआरबी यानी कि इंडियन रेलवे की ओर से सेकंड वैकेंसी आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में।
तो इसमें नेम ऑफ द पोस्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको असिस्टेंट लोको पायलट की एंड रेलवे टेक्नीशियन की काफ़ी सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको अप्रॉक्सीमेटली 29,500 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो आपके पास कम से कम 10वीं पास या 12वीं पास या ITI सर्टिफिकेट, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट है, मिनिमम 10वीं पास की मार्कशीट आपको चाहिए होगी अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो वहीं पे एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो SC ST एंड OBC के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है। जैसा कि जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, वही जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 25,000 से लेकर 70,000 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो अगर आप जर्नल या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। वही अगर आप SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी अच्छे से करवा लेते हैं, देन लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।